जो आईसीसी के रूल्स हैं ना वो तो फॉलो किए ही नहीं जा रहे, मुझे लग रहा है बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा रहे। जब से ये चेयरमैन आके बैठा उसके बाद तो वैसे फॉलो नहीं किए जा रहे। कैसे फॉलो हो रहे हैं मुझे बताए ना कोई। ठीक है, पहली चीज़ ये आईसीसी साहब, जय शाह साहब, ये रूल आप ही के हैं कि अगर कोई टीम मना करेगी दूसरी कंट्री में जाना तो उसका हल आपने निकालना। उसका ये हल नहीं है कि बांग्लादेश को उठा के साइड पे कर दें दूसरे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उस तरह चीजें नहीं मनवा सकती, मगर इस पूरे सिनेरियो में अगर हम उस दोस्ती की राह में बह गए तो आपको लगता है कि हम अपने आप को डेंट करेंगे? अरे बह गए तो हम बिल्कुल ही तब बह जाए कहीं। मुझे तो ये लग रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की एक अपनी वैल्यू है। ये सोच समझ कर कदम उठाना होगा, वरना तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश को ये कहा है कि 21 जनवरी तक अगर आप हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात क्या माननी, मतलब उन्होंने धमकी दी है कि पाइन तुसी चुप करके इत्थे आओ, अदरवाइज सानू असि बांग्लादेश तो बाहर वर्ल्ड कप से हम बाहर निकाल देंगे। है वो तो बीसीबी और आईसीसी और बीसीसीआई और बिला वजह कहीं ना कहीं छोटा मोटा बीसीबी भी है, क्योंकि बीसीबी ने पता नहीं क्यों कह दिया कि मतलब हमें बीच में आना भी, मुझे समझ नहीं आ रही है। जो बड़ा भाई है उनका पीसीबी क्यों नहीं आएगा दरमियान में? अभी 24 घंटे रह गए। भाई हम किसी के भाई नहीं है, हमें उस टाइम अपनी क्रिकेट देखनी है। लेकिन अब क्योंकि ये अना का मसला बन चुका है, इंडिया का भी और आईसीसी का भी, दोनों जगह पर इंडियन लोग ही वहां पे चले समझे, हम अना का मसला ही इसको समझ लेते हैं। तो अगर अना का मसला बनता है, तीनों टीमों का अना का मसला बन जाता है और तीनों बोर्ड्स का अना का मसला बन जाता है, फिर आप क्या सूरत हाल देखते हैं? देखिए अब तो सरेदस्त उन्होंने एक वावेला करना शुरू किया कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती खेलने तो फिर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा आईसीसी की तरफ से। अच्छा। ये वो चीजें सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं होता है। ये आईसीसी गलत कर रहा है कि अगर एक क्रिकेट बोर्ड समझता है मेरे पास बहुत पैसा है, वो समझता है कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, मैं ही बस जंगल का बादशाह हूं, तो आईसीसी को उसको रोकना चाहिए। आईसीसी नहीं रोक सकता। नहीं तो कानून में नहीं। क्या नहीं है कानून में? कानून में नहीं। मतलब यानी आईसीसी कह रहा है कि यार बांग्लादेश अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है, इसको फारिग कर दो, साइड करो, ये कानून है इनका। तो ये तो कोई कानून नहीं होता। नहीं कहा कि फारिग कर। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान विड्रॉ करता है बांग्लादेश के मामले पर, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? वैसे ही पाकिस्तान की पोजीशन आईसीसी में इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग कहते चले आ रहे हैं कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। इतना प्रेशर बनने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश के लिए सरे तस्लीम खम नहीं किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा सवेरा, वरना बड़ी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, ये सिर्फ एक किस्म की धमकी है। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इस तरह से कोई इकदाम करेगा और बांग्लादेश के चक्कर में पाकिस्तान अपने आप को, आप देखिएगा, खराब नहीं करेगा। हम क्यों बोलेंगे भाई? हाँ, बांग्लादेश नहीं जा रहा। बांग्लादेश का जो इंडिया के साथ मसला चल रहा है, इंडिया के साथ नहीं, आईसीसी के साथ। आज तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस डायरेक्टर हैं, यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि आईसीसी ने तो हमें कम्युनिकेट किया नहीं कि हम स्कॉटलैंड से बात कर रहे हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ ये जिस किस्म की बातें करते हैं ना, इनको उसी तरीके से जवाब दो। ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश क्यों मना करता है। ठीक है, बांग्लादेश ने किस उस पे मना किया? भाई बांग्लादेश ने मना किया, आप हमारे मुस्तफिजुर रहमान को आप नहीं वहां रोकने की थ्रेट है ना अभी कि भाई थ्रेट मिल गई ना सिक्योरिटी के मसले हैं। जब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया तो फिर सीधी सीधी बात है यार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलेगा ना यार, जब एक को आप वो नई सिक्योरिटी दे सकते तो हम पूरी टीम क्यों भेजें? उसके बाद आईसीसी के रूल के अंदर, जो मुझे आपको भी एक चीज का पता है कि आईसीसी के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, आईसीसी के रूल में ये लिखा हुआ है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड ये बोलेगा कि हम फलानी कंट्री में जाके नहीं खेल सकते, हमें थ्रेट्स हैं, तो फिर उसका आपने कोई ना कोई हल निकालना है। ठीक है, बांग्लादेश आपसे आईसीसी से ये कह रहा है कि हम इंडिया नहीं जा रहे, हमें थ्रेट है। ठीक है, और अगर आईसीसी ये कहता है कि नहीं जी आप किस वजह से बात कर रहे हैं, अगर आप ये इन चीजों के पीछे पड़े रहे तो हम हटा के स्कॉटलैंड ले आएंगे, दूसरी टीम से लेके आ जाएंगे। अच्छा जी, आप बांग्लादेश को उठा के साइड पे करते हैं, तो जय शाह साहब, तो फिर इंडिया कैसे मना करता है पाकिस्तान हमने नहीं आना? इंडिया भी यही कहता है ना, हम सिक्योरिटी का बहाना बना के, तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में क्यों नहीं इंडिया बाहर हुआ? या फिर कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है उसमें फिर बाहर करो ना इंडिया को। तो भाई मसला सीधा ये है कि ये जो आईसीसी का रूल है, ये रूल सिर्फ इंडिया के लिए है, किसी और टीम के लिए रूल्स नहीं है। मैं कि इससे पहले वर्ल्ड कप में हो चुका है कि इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे जाने से मना किया था, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से मना किया था, दोनों को पॉइंट देने पड़े थे। तो ये तो हो चुका है वर्ल्ड कप में। तो बांग्लादेश अगर नहीं जा रहा तो वो पॉइंट छोड़े फिर। तो मेरे ख्याल में रूल्स जो आईसीसी के वो कुछ चेंज करने पड़ेंगे, इन चीज़ों के ऊपर कुछ बैठे और इस चीज़ के ऊपर चेंज करें। और अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, पॉइंट दे दिया उन्होंने, तो फिर इंडिया को तो चैंपियन ट्रॉफी का मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, टूर्नामेंट ही नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि उसने तो सारा मैच पाकिस्तान में खेलने थे। वाहिद इंडिया था ना जो जाके दुबई में जिसने चैंपियन ट्रॉफी खेली, सब ट्रैवल करके वहां पे गई, तो फिर एक मैच की तो बात ही नहीं थी, हर टीम से आपने खेलना था। तो फिर आप तो वैसे ही पहले मैच ये सिनेरियो तो नहीं थे ना, ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि हमारा मैच बाहर कर दो, वो तो उधर ही होना था, तुमको छोड़ने पड़ गए। पहले मैच से बाहर हो गए थे, पहले मैच से बाहर हो गए थे, आप सबको पॉइंट देते, आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। बात सीधी ये है कि आपको आईसीसी के रूल्स कुछ चेंज करने पड़ेंगे, जिस तरह आप क्रिकेटिंग रूल्स आप बनाते हैं ना कुछ अरसे बाद, 1-2 साल 3 साल बाद, जो भी आप चेंज करते हैं बीच में, तमाम मेंबर्स को साथ बैठना, मैं इसी तरफ आने लगा हूं। और उसके बाद जितने भी क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको अब सख्ती से स्टैंड लेने पड़ेंगे और प्रेशर डालना पड़ेगा आईसीसी को कि यार अब हमें एक चीज नजर आने लग गई है
कि डोमिनेट जो है वो बीसीसीआई या आईसीसी हमें फील होता है कि उनको ज्यादा सपोर्ट करता है, तो ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ पैसा ये नहीं, जब से आईपीएल स्टार्ट हुई है आपकी क्रिकेट बोर्ड की सोच बदल गई है, मेरिट बदल गया है, किसी का साथ देना बदल गया है, ये सब कुछ बदल गया है। जब से ही आईपीएल स्टार्ट हुई है इन्होंने पैसा देना शुरू किया ना प्लेयर्स को, उसकी वजह से ये सारे क्रिकेट बोर्ड उनकी तरफ हो गए हैं। अगर आप पैसे को ना देखो और आप जेन्युइन होकर सोचो कि नहीं बांग्लादेश सही बात कर रहा है क्योंकि आईसीसी के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, आप कैसे उसको हटा सकते हैं? तो मैं देखता हूं ये T20 वर्ल्ड कप कैसे होता है, तो नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप। क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की मीटिंग की रिक्वेस्ट कर दे, क्या आईसीसी की मीटिंग बुला? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों, सारे क्यों नहीं मिलते साथ में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि ऐसी नहीं सर, ये सुन लें, अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में हम ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश के साथ अगर रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए, ठीक है, तो पाकिस्तान पहल क्यों यार? दूसरे क्या कर रहे हैं? अगर इस दफा नहीं होता, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? ये बात इस वजह से कर रहा हूं कि इनके ऊपर प्रेशर डालें, ये तभी सीधे होंगे, ये सीधे नहीं होंगे। कैसे डालें प्रेशर? अब ये भी बात लिख लें मेरी, बीसीसीआई कभी भी ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं लड़ेगा, बीसीसीआई कभी भी इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ेगा, बीसीसीआई कभी भी साउथ अफ्रीका के साथ नहीं लड़ेगा, बीसीसीआई कभी भी न्यूजीलैंड के साथ नहीं लड़ेगा। वो सिर्फ एशियन कंट्री के साथ लड़ेगा क्योंकि उसको पता है एशियन कंट्री जितनी भी है उससे सबसे स्ट्रांग मैं हूं। और जब सीना कंट्री सब मैच खेलते हैं वहां पे डॉलर्स आते हैं, वहां पैसा बहुत आता है, इनके साथ खेलते हैं, क्रिकेट खेलने का मजा आता है। उनकी सोच बहुत डिफरेंट है, वो अपने प्लेयर्स के लिए सोचते हैं कि यार इनके साथ खेलेंगे, क्रिकेट सीखेंगे, प्लेयर बनेंगे, सब कुछ करेंगे। ये जब हमारे मुल्क में आते हैं, पैसा बनता है, सब कुछ आता है, डॉलर लगे हुए होते हैं, ठीक है, इनको मैं इनकी ज़हनों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, ये सोच कह रहे हैं चीज़ों को। ये भी एक चीज़ बता दूँ, ये इनकी सोच में पता है कि एशियन कंट्री तो जितने भी हैं वही है सब। बिला वजह अपने मामला खुद हल करो। अब बड़े हो गए हैं, बांग्लादेश समझाया था बांग्लादेश को, अपने मामला खुद देखने, बार-बार हम पीछे नहीं आएंगे। अभी 24 घंटे रह गए जी अल्टीमेटम में। आईसीसी ने बोला है कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर ठीक है, हमारे पास स्कॉटलैंड पड़ा हुआ बैकअप में, हम उसको कर लेंगे, आपकी जगह पे रिप्लेस कर लेंगे उसको। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है और कि रुकवा दी जाए ये तैयारियां, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसका स्टांस बिल्कुल ठीक है और हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, चाहेगा कि उसके पैसे जाया हों, वो मर जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए। मैं आपको सही बता रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान को भी तो नुकसान होगा, बांग्लादेश को भी, मतलब पाकिस्तान को क्या हमारे प्लेयर्स का नुकसान नहीं, प्लेयर्स का नुकसान नहीं है। देखिए, जब आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ना, आपकी जब आपकी स्टेट इन्वॉल्व होती है, आपकी मुल्की जो सालमियत है उस पर बात आती है ना, तो फिर उससे ना बड़े प्लेयर्स हैं, ना उससे बड़ा बोर्ड है, ना उससे बड़ा कोई और है। नहीं, असल में बात यह है कि उनका पाकिस्तान के साथ तो मसला कोई है ही नहीं। उनका मसला तो इंडिया का तो बांग्लादेश के साथ चल रहा है। पाकिस्तान के साथ मसला अभी फिल्हाल जो है ना, भाई क्यों नहीं है? देखिए, आप ये बांग्लादेश को बांग्लादेश ना समझें इस टाइम पे, आप इसको आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान समझें कि पाकिस्तान दोनों के साथ लगता है, ईस्ट वेस्ट का मसला है, दोनों का मसला है, तो एक ही है ना, ब्रदरहुड, 24 घंटे रह गए अल्टीमेटम में, बीसीबी ने तो फिर से कह दिया कि हम नहीं जा रहे। आईसीसी की टीम गई थी, आईसीसी की टीम गई थी, अगर आईसीसी करेगा कुछ ना कुछ हरकत तो फिर आप देख लेना कि पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। क्या पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बाईकाट कर सकता है, और अगर करता है तो फिर इस टूर्नामेंट की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? आकिब साहब, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हो रहा है, वो इंडिया की अपनी करतूतों की वजह से एक बार फिर मुतनाज़ा हो गया। पाकिस्तान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो अपने हमसाया दोस्त जो मुल्क भाई है बांग्लादेश, उसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो है फिरका वारियत फैला रहा है, और जो उन्होंने प्ली ली है कि बांग्लादेश ने अगर कहा है कि वो उस जगह पर सेफ नहीं है, तो उसको जवाब बनाकर बांग्लादेश के साथ जो है वो ज्यादती करने पर लगा हुआ है। जबकि यही चीज पाकिस्तान ने जब कही थी तो वो बात मान ली गई थी। तो यहाँ पर दो जो है वो नजरिए काम कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए सीन कुछ और चल रहा है, पाकिस्तान के लिए सीन कुछ और चल रहा है। तो ये बांग्लादेश पे अब जो उन्होंने प्रेशर डाला है उसका जवाब देना है बांग्लादेश ने। साथ उन्होंने ये कहा है जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से ये एक खबर फ्लॉट की गई है कि आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा है कि अगर आप 21 जनवरी तक हमें जवाब नहीं देते तो हम स्कॉटलैंड को जो रैंकिंग की बुनियाद पर आता है उसको हम शामिल कर लेंगे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जो है वो बड़ा अच्छा एक इकदाम किया है कि बांग्लादेश के साथ खड़े होने का फैसला किया है। पाकिस्तान जो है बाइकाट करता है तो इस पूरे टूर्नामेंट जिसको वर्ल्ड कप कहा जाता है उसका क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? लोग तो दो मुल्कों का मैच देखते हैं, पाकिस्तान और भारत। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं मियां साहब, ये पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप करवा नहीं सकते। पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ बीसीसीआई के लिए नहीं, सिर्फ आईसीसी के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट इस वक्त हो चुका है। आल्दो कि हमारी टीम उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रही जिस तरह की हमें उम्मीदें हैं, लेकिन पाकिस्तान के मोहसिन नकवी साहब का जो स्टांस है, उस स्टांस ने पाकिस्तान को इतना मजबूत कर दिया पूरी दुनिया में कि इस वक्त पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया की मजबूरी बन चुका है। नमस्कार दोस्तों,
दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बांग्लादेश के मामले में अब आईसीसी बिल्कुल गुस्से में है और बांग्लादेश जो अपनी अना पे अड़ा हुआ है कि भाई हम आईसीसी को चैलेंज करेंगे पाकिस्तान के सपोर्ट में। अब दोनों के लेने देने पड़ जाएंगे, क्योंकि आईसीसी अब ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान है कोई भी बोर्ड बांग्लादेश के सपोर्ट लेकर आईसीसी मीटिंग में बांग्लादेश के सपोर्ट में बोला तो उसके ऊपर हम भारी जुर्माना लगा सकते हैं आईसीसी, क्योंकि ये सरासर आईसीसी टूर्नामेंट का ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि एक टीम को आप एक महीने पहले से ही एक लोकेशन एलोकेट करते हो, वो उस पर साइन करता है कि हाँ मैं हामी भरता है कि हाँ मैं वहां पर जाकर खेलूंगा, फिर 15-20 दिन पहले ही बोल देता है कि नहीं मेरे को सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। अगर आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी तो आप T20 वर्ल्ड कप जो शेड्यूल था उससे पहले क्यों नहीं बोले? ऐसे तो आपने किया नहीं। तो ये बांग्लादेश का सरासर गलती है इसमें, और बांग्लादेश अपने आप अकड़ में अड़ा हुआ है, वो भी पाकिस्तान जैसे 2 कड़ी के पीसीबी बोर्ड के सपोर्ट में। अब आईसीसी ये जान चुका है कि बांग्लादेश जो ये अपना ईगो दिखा रहा है, ये बांग्लादेश का ईगो नहीं है, ये पाकिस्तान का ईगो है। क्योंकि बांग्लादेश का तो कोई औकात नहीं है, 200-300 करोड़ की मतलब ये एक बोर्ड है, तो इसके पास कितना पैसा है कि ये अकड़ दिखाएगा? ये बिल्कुल पाकिस्तान बैक्ड बातें कर रहा है। तो पाकिस्तान के ऊपर जब लट पड़ेगा तो बांग्लादेश अपने आप ही उसके अकड़ में थोड़ा बहुत मतलब कह सकते हैं कि जो सही हो जाएगा। तो इसीलिए तो कह सकते हैं कि भाई अब आईसीसी एक ठोस कदम लेने जा रहा है कि बांग्लादेश को बिल्कुल ही हटाकर स्कॉटलैंड को आड़ कर दिया जाए, क्योंकि ये नखरा अब आईसीसी सहने को राजी नहीं कि बांग्लादेश हमको ब्लैकमेल करे पीसीबी के मतलब बैक्ड से। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।